हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर मिलेगी और सभी रूल्स और सभी टिप्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द वाइज आंट। तो स्टार्ट करें। एक बार की बात है, एक चींटी और एक टिड्डा जंगल में रहते थे। एक बार की बात है, एक चींटी और एक टिड्डा जंगल में रहते थे। जंगल में रहते थे, देखिए लास्ट में देखिए रहते थे, थे ये आ रहा है तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट और हमारा ये एफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। और इसमें क्या रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट में कि अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो केवल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। एक चींटी और एक टिड्डा, एंड आंट, एक चींटी एंड आंट, एंड ए टिड्डा को कहते हैं इंग्लिश में ग्रास हॉप, ग्रास हॉपर। रहते थे, रहने की इंग्लिश होती है लिव, सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव। जंगल में, इन ए forest. Once upon a time, an ant and a grasshopper lived in a forest. टिड्डा हमेशा गाता और नाचता, जबकि चींटी पूरे दिन मेहनत करती और खाना जमा करती। टिड्डा हमेशा गाता और नाचता, इसका सेंस हो गया कि टिड्डा हमेशा गाता था और नाचता था, जबकि चींटी पूरे दिन मेहनत करती और खाना जमा करती थी। तो इस तरह से देखिए था आ रहा है, गाता था, नाचता था, खाना जमा करती थी। तो सिंपल पास्ट हो गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया और हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है वर्ब। तो टिड्डा हमेशा गाता, द ग्रास हॉपर हमेशा, ऑलवेज। गाता था और नाचता था। गाता सेकंड फॉर्म हो जाएगी सिंग, होता है गाना, और सेकंड फॉर्म हो जाती है सिंग की सैंग। एंड नाचने की इंग्लिश होती है डांस और सेकंड फॉर्म हो जाएगी डांस्ड। ठीक है। टिड्डा हमेशा गाता और नाचता, द ग्रासहॉपर ऑलवेज सैंग एंड डांस्ड। जबकि व्हाइल, ठीक, चींटी पूरे दिन मेहनत करती, जबकि व्हाइल चींटी, द आंट, ठीक है, मेहनत करती, मेहनत करना वर्क हार्ड और सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर वर्क हार्ड, पूरे दिन, ऑल डे। और एंड खाना जमा करती, जमा करना यानी कलेक्ट और सेकंड फॉर्म हो गई कलेक्टेड। खाना जमा करती, कलेक्टेड द फूड। तो टिड्डा हमेशा गाता और नाचता, द ग्रासहॉपर ऑलवेज सैंग एंड डांस, जबकि चींटी पूरे दिन मेहनत करती और खाना जमा करती। While the ant worked hard all day and collected the food. एक दिन टिड्डे ने चींटी से कहा, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? देखो मैं मजे कर रहा हूं। एक दिन, वन डे। टिड्डे ने चींटी से कहा, कहा सेकंड फॉर्म का यूज होगा, पास्ट में है। टिड्डे ने, द ग्रास हॉपर। कहा सेकंड फॉर्म हो जाएगी से की सैड। किससे कहा? चींटी से। सैड टू द आंट। ठीक है। क्या कहा? तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? देखिए, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो सेंटेंस के एंड में आता है ती हो, तो ये हो जाता है प्रेजेंट टेंडर, यानी सिंपल प्रेजेंट भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये और ये हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या रूल है? क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगाना है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो सबसे पहले हम डू का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हम डज का यूज करेंगे। ठीक। तो क्यों, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं व्हाई। अब हमारा सब्जेक्ट है तुम, जो कि यू, यू आता है प्लूरल में, तो हम लगाएंगे पहले इसमें डू का यूज करेंगे। व्हाई डू यू। ठीक है। इतनी मेहनत करते हो, व्हाई डू यू वर्क, क्योंकि अब इसमें लगने वाली है वर्क की फर्स्ट फॉर्म, नो एस नो ई। व्हाई डू यू वर्क हार्ड। ठीक है। या वर्क सो हार्ड, इतनी मेहनत, वर्क सो हार्ड। इसको दोबारा ही लिख देते हैं, इतनी मेहनत, वर्क सो हार्ड एंड क्वेश्चन मार्क।
देखो मैं मजे कर रहा हूँ, देखो, लुक, मैं मजे कर रहा हूँ, रहा हूँ आ रहा है, ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी इज, एम, आर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं, यानी कि आई के साथ लगाते हैं हम एम, मजे करना, हैव फन, और आईएनजी लगाना है तो ये हो जाएगा हैविंग फन, और हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो एक दिन टिड्डे ने चींटी से कहा, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो, देखो मैं मजे कर रहा हूँ। One day the grasshopper said to the ant, why do you work so hard? Look, I am having fun. चींटी मुस्कुराई और बोली, सर्दियां आने वाली हैं, तब मुझे आराम करने का समय मिलेगा। चींटी मुस्कुराई, मुस्कुराई पास्ट टेंस हो गया। द आंट सेकंड फॉर्म लगेगी स्माइल, मुस्कुराना, स्माइल एंड सेकंड फॉर्म हो गई स्माइल। और बोली, क्या बोली, एंड सेड, सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियां यानी विंटर आने वाली है। किसी चीज को हम ऐसे बनाते हैं कि आने वाला है तो हम इसको अबाउट टू से बनाते हैं, ठीक। तो विंटर है, आ रहा है तो इज लगेगा, आने वाली है अबाउट टू, आने वाली के लिए अबाउट टू कम, ठीक। तब देन मुझे आराम करने का समय मिलेगा। अब देखिए द आ रहा है सेंटेंस में तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी विल, शैल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सब्जेक्ट है यहाँ पर मुझे, मींस आई के साथ हम मोस्टली हम लगाते हैं शैल, लेकिन अब हम विल का यूज भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अब शैल का यूज जो है पूरे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसे हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो रूल है वो ये है कि आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, ठीक। तो आई शैल भी लगा सकते हैं हम, और आई विल भी लगा सकते हैं, ठीक। अब समय मिलेगा, आई विल हैव, मिलने के लिए हैव का यूज करेंगे हम, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है तो इसलिए हैव। आई विल हैव, आई शैल हैव, क्या लिखेंगे, टाइम, समय मिलेगा, आई शैल हैव टाइम, आराम करने का, टू रेस्ट। चींटी मुस्कुराई और बोली, सर्दियां आने वाली हैं, तब मुझे आराम करने का समय मिलेगा। The aunt smiled and said, winter is about to come, then I will have time to rest. जब सर्दियां आई, टिड्डा भूखा था और ठंड से कांपता रहा, जबकि चींटी अपने घर में गर्म और सुरक्षित थी। जब सर्दियां आई पास्ट इंडेफिनिट होता है, जब, when, सर्दियां, विंटर, आना, अराइव, और सेकंड फॉर्म हो गई अराइव, when winter arrived. टिड्डा भूखा था, द ग्रास हॉपर, देखिए सेंटेंस के एंड में आ रहा है था, यानी सिंपल यूज है वाज का, क्योंकि जो ग्रास हॉपर है वो क्या है, सिंगुलर पर्सन, वाज, भूखा था, हंग्री, ठीक। और एंड, ठंड से कांपता रहा, ठंड से कांपता रहा या ठंड से कांप रहा था एक ही बात है, ठीक है। और टिड्डा ठंड से कांप रहा था, कौन सा टेंस हो जाता है ये, पास्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ में वाज या वर लगाना है, वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, टिड्डा यानी ग्रास हॉपर, जो एक सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। अब देखिए सेंटेंस है टिड्डा भूखा था, ये ऑलरेडी पीछे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर वाज लग चुका है, तो हम दोबारा वाज लगाने की हमें जरूरत नहीं, और लगाना भी चाहे तो आप लगा सकते हैं। द ग्रास हॉपर वाज हंग्री एंड, अब यहाँ पर हम दोबारा वाज का यूज नहीं करते। कांपना, ठंड से कांपने के लिए आती है शिवर, और इसमें लगाते हैं हम आईएनजी। शिवर मीन्स कांपना, ठंड से कांपना, शिवरिंग ठंड से, विद cold. When winter arrived, the grasshopper was hungry and shivering with cold. जबकि भाई चींटी अपने घर में गर्म और सुरक्षित थी आ रहा है, वाज का यूज हो जाएगा, ये चींटी यानी आंट जो है सिंगुलर पर्सन, while द आंट वाज, गर्म, वार्म और सुरक्षित, एंड सेफ अपने घर में, इन हर हाउस। देखिए लंबा सेंटेंस है, लेकिन अगर हमें टेंसेस की नॉलेज है तो हम आसानी से किसी भी लंबे से लंबे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब सर्दियां आई, टिड्डा भूखा था, ठंड से कांपता रहा,
जबकि चींटी अपने घर में गर्म और सुरक्षित थी। When winter arrived, the grasshopper was hungry and shivering with cold, while the ant was warm and safe in her house. टिड्डे ने तब सीखा कि समय का सही उपयोग करना ही असली बुद्धिमानी है। टिड्डे ने सीखा, सीखा ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। टिड्डे ने, द ग्रास हॉपर, सीखा यानी लर्न और सेकंड फॉर्म हो जाएगी लर्न। क्या सीखा कि दैट समय का सही उपयोग करना, सही उपयोग करना इसको हम बनाएंगे यहाँ पर मेक से, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, मेकिंग, समय का सही उपयोग, मेकिंग गुड यूज ऑफ टाइम। तो समय का सही उपयोग करना, इसको हम पूरे को एक साथ कह सकते हैं, मेकिंग गुड यूज ऑफ टाइम। समय का सही उपयोग करना ही असली बुद्धिमानी है। इस असली बुद्धिमानी, ट्रू विजडम, ठीक है। टिड्डे ने तब सीखा कि समय का सही उपयोग करना ही असली बुद्धिमानी है। The grasshopper learned that making good use of time is true wisdom. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।